आपके अंदर बहुत क्लियर होना चाहिए आपको लाइफ में चाहिए क्या। लाइक स्टूडेंट्स के लिए हो गया कि आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं, किसी जॉब करने वाले के लिए हो गया कि वो प्रमोशन चाहता है, या आप बहुत अच्छे से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ड्रीम्स होंगी, जो आपका पैशन होगा, जो आपकी होप्स होंगी, जो आपकी विशेस होंगी। अब बहुत चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते होंगे जो कि आपको अभी तक मिली नहीं होंगी। आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। तो आपका ड्रीम बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता अगर आप इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वर्क करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है मिनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल मिनी मोटिवेशनल वीडियोस पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है वो या तो बुक सीक्रेट पढ़ सकते हैं बाय रोंडा, या फिर उनकी डॉक्यूमेंट्री मूवी दी सीक्रेट देख सकते हैं। वो आई थिंक यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल है। तो जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। उसमें ये बताया है कि आप जिस भी चीज़ पे या जिस थॉट पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो आपको रियल में मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर आपने ये सोचा है कि आपको ये चीज़ चाहिए और आप उसके बारे में सोचते रहते हैं तो वो आपके रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, मीन्स वो आपकी लाइफ में आपको मिल जाएगा। बट इस बुक में जब भी हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो लोग उसे कुछ गलत वे में ले लेते हैं और जब वो काफ़ी बार ट्राई करते हैं तो वो वर्क नहीं कर पाता। कई लोगों की यही शिकायत है आफ्टर रीडिंग दैट बुक कि यार ये तो वर्क ही नहीं कर रहा हमारी रियल लाइफ में, यार हमने तो ट्राई किया था हमारे को वर्क नहीं किया। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है कि आपकी लाइफ में वर्क क्यों नहीं करा और ऐसी क्या रीजंस रहे हैं और आप कौन से स्टेप्स और स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करे। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। मैं फिर से बता देती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपका एक डोमिनेंट थॉट वर्क करता है। जो भी थॉट आपके दिमाग में एक बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है वो आपको चीज आपकी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। और अगर आपको फिर भी ये बात समझ ना आ रही हो तो प्लीज जाके मूवी वॉच करें या फिर उसके बारे में पढ़ें। और आपको मैं रिकमेंड करूंगी ये पढ़ने के लिए या मूवी देखने के लिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो अब बात करते हैं हम स्टेप्स एंड स्ट्रेटेजीज की जिससे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी चाहिए वो है क्लैरिटी। आपके अंदर बहुत क्लियर होना चाहिए आपको लाइफ में चाहिए क्या। स्टूडेंट्स के लिए हो गया कि आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं, किसी जॉब करने वाले के लिए हो गया कि वो प्रमोशन चाहता है, या आप बहुत अच्छे से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ड्रीम्स होंगी, जो आपका पैशन होगा, जो आपकी होप्स होंगी, जो आपकी विशेस होंगी। अब बहुत चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते होंगे जो कि आपको अभी तक मिली नहीं होंगी। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो डेडिकेटेड है कि आपको सबसे पहला काम जो करना है वो आपको क्लैरिटी लानी है। क्लियर होनी चाहिए आपको एग्जैक्ट चीज़ की चाहिए क्या आपको एग्जैक्टली और कितना चाहिए। अगर स्टूडेंट सोचते हैं तो अगर 90% में भी कितने 90% चाहिए, 92, 95, इट कैन बी एनीथिंग। या अगर जॉब के प्रमोशन के बारे में भी चाह रहे हैं तो आपको कौन सी पोस्ट चाहिए और उसमें कितना पैसा चाहिए आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई क्लियर करने की कि आपकी मेंटल क्लैरिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका वर्क करेगा या नहीं करेगा। सेकेंड चीज जो आपको करनी है, विजन बोर्ड। आपको उस बुक के हिसाब से विजन बोर्ड बनाना है और आप अपने विजन बोर्ड में कॉमन सी लोग मत लगाएं कि वो सक्सेसफुल लोगों की पिक्चर लगा देते हैं लोग, ऐसा ना करें। आप कुछ अपने से रिलेटेड लगाएं कि आप खुद अपनी फोटोज लगाएं और आप उस टाइम पे क्या अचीव कर रहे हैं उसको भी आप विजन बोर्ड में डालें। जितना ज्यादा आपसे रिलेटेड होगा वो विजन बोर्ड उतना ज्यादा वर्क करेगा। थर्ड चीज जो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्क करवाएगी वो है फील द इमोशन। जैसा कि बुक में कहा गया है कि आपको इमोशन बहुत ज़्यादा फील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप विदाउट एनी फीलिंग बस आपने सोच लिया है कि हाँ ठीक है हम ये अचीव करना चाहते हैं, बट आप उसको अचीव करके कैसा फील करेंगे वो आपको अभी से ही फील करना होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे साथ जितनी भी फूड विशेज़ होती थी ना खाने की, जैसे मुझे ये चीज़ खाने का मन किया वो चीज़ हमेशा कंप्लीट हो जाती थी। या तो मेरी कोई फ्रेंड ले आएगी या फिर मॉम बना देंगी या फिर हमारा प्लान बन जाएगा उसी जगह जाने का और वही चीज़ खाने का। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो चीज़ मेरे सामने अवेलेबल हो जाएगी। बट मैं सोचती थी यार ये बाकी चीज़ों में वर्क क्यों नहीं करता मेरा इतना, और ये ज़्यादातर फूडी एक्टिविटीज़ में क्यों वर्क कर जाता है। बिकॉज मैं थोड़ी फूडी हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या चीज़ उसमें मिसिंग थी जो मैं बाकी चीज़ों में मिस कर रही थी। वो था कि हमारा जब हम फूड के बारे में इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में उसका टेस्ट, उसका फील, उसकी स्मेल सब चीज़ आ जाती है। आप एग्जैक्ट फील कर सकते हैं कि वो खाना कैसा है।
लाइक अगर आप एक चॉकलेट के बारे में इमेजिन कर रहे हैं तो आपको एक चॉकलेट का पूरा फील आ जाएगा, आपको उसकी मिठास भी फील हो जाएगी, आपको उसकी खुशबू भी फील हो जाएगी, और वो कैसा टेस्ट करता है आप बहुत अच्छे से फील कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ बहुत ईजिली मैनिफेस्ट हो जाती है। ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने सोची भी नहीं होती है कि ये मुझे चाहिए, बट ऐसे ही मैंने जैसे फूड का कोई थॉट डाला और वो चीज़ सामने होती थी, तब मुझे ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी अपने आप में ही कि ये चीज़ ही स्पेसिफिकली क्यों इतनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है, जबकि ये चीज़ तो मैंने मांगी भी नहीं होती है। तो इसका सिंपल रीज़न यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा इमोशन के साथ आपका टेस्ट, आपका स्मेल, आपका फील, सब चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो अगर आप लाइफ में कुछ और भी चीज़ चाहते हैं तो आप उसके अंदर ये सारे इमोशन डालिए। अगर आपको वो सारे इमोशन फील होने लगेंगे, आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। मेरे साथ ये बहुत बार होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैक्सिमम ज़्यादा होता है। आई होप सो बड़ी चीज़ों के लिए भी हो, और हाँ, बड़ी चीज़ों के लिए, कुछ बड़ी चीज़ों के लिए हुआ भी है। तो आई वोंट डिनाई इट कि नहीं वर्क करता, डेफिनेटली वर्क करता है, बट हम इसमें भी कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, कुछ फ्लॉज हैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्या फ्लॉज हैं, क्या आपको चीज़ें मांगनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए। बट अभी तो हम मांगने के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अभी तो हम यही सोचेंगे कि जो भी चीज़ मांगे उसमें इमोशन डला हुआ, आपका पूरा टेस्ट फील डला हुआ, आपको बिल्कुल फील करना आ जाए, आपको प्रेजेंट में वो चीज़ फील हो जाए, तो आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेंगे वो चीज़। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो उस बुक में बात नहीं करी गई है वो है टेक एक्शंस। ऐसा नहीं है उस बुक में ऐसे ही बताया गया है या उस डॉक्यूमेंट्री मूवी में कि आप सोचे जा रहे हैं कि हाँ आपने एक चेक लिख लिया 1 करोड़ का, अब हमारे पास 1 करोड़ का चेक आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली आ जाएगा। आप सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं और आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी वर्क करता है जब आप एक्शंस लेना स्टार्ट होते हैं, चाहे आपके छोटे से ही एक्शंस क्यों ना हो, चाहे आप थोड़े से ही क्यों ना स्टार्ट करें। अगर आप वो थोड़ा सा भी एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिकली कुछ अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो जाती हैं, और अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाती हैं तो आप जितनी जल्दी अपने से रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं तो आपका वो सोचा हुआ ड्रीम, आपका सोची हुई विश, आपका सोचा हुआ विजन बोर्ड आपकी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है जो उस बुक में मेंशन नहीं है कि आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। आपको सिर्फ हवाई गोल्स नहीं बनाने हैं, अपने दिमाग में गोल्स नहीं बनाने हैं, और आपको दिमाग में अपनी ड्रीम्स नहीं रखने हैं। आपको ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कभी कभी हमें वो काम या रास्ता पता नहीं होता है कि हम उस ड्रीम को कैसे अचीव करें, बट अगर आप धीरे धीरे करके छोटे छोटे एक्शंस लेना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज जब आपके आने लगती हैं तो आपको अपना रास्ता अपने आप ही क्लियरली दिखाई देने लगता है। तो आपका ड्रीम बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता अगर आप इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वर्क करते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने गलती करी थी वो थी हर टाइम सोचते रहना। ऐसा नहीं करना है कि आपने कोई थॉट, आपको कोई ड्रीम, आपका विजन बोर्ड जो भी है आपने अचीव करना है तो आप उसको कॉन्स्टेंटली माइंड में रखें, या फिर आप अपने ही एक्शंस बना लें, आप अपने ही प्लान्स बना लें कि यार ये चीज़ तो हमारी लाइफ में ऐसे आएगी या ये वाला काम हमारा ऐसे कंप्लीट होगा। इस चीज़ में एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका काम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, आपको पता भी नहीं होगा वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको पूरा दिन उसको थॉट नहीं देना है। पूरा दिन थॉट देने से क्या होता है, आपका बिलीफ सिस्टम हिलने लगता है। क्यों? आप पूरे दिन में कभी कभी आप डाउट भी करते हो, तो कभी कभी डाउट करने पे वो आपकी चीज़ जो आपको मिलनी होती है उल्टा आपसे दूर चली जाती है। तो ऐसी चीज़ आपको, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है जो मैंने करी थी कि कई बार उसको आप बार बार थॉट को रिपीट कर रहे हो और कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ सिस्टम गड़बड़ा जाता है, डगमगा जाता है, हमें लगता है कि शायद कहीं ये चीज़ पूरी ना हो। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आपको सिर्फ सुबह एक टाइम वो थॉट देना है और आपको वो फील करना है कि आप कैसा फील करेंगे जब आप वो अचीव कर लेंगे, या वो ऑलरेडी आपके साथ हो रखा है तब आप वो कैसा फील करेंगे, तब आपको कितनी खुशी होगी। वो बस एक थॉट कुछ सेकंड के लिए आपको फील करना है और आपको छोड़ देना है। आप जैसे ही वो चीज़ छोड़ देंगे, अपने दिमाग में पूरा दिन मत रखना, इससे आपका बिलीफ सिस्टम खराब होगा। मैं अब भी कह रही हूँ, आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं बना हुआ होता है उस चीज़ के लिए। इसीलिए आप ये चीज़ सिर्फ एक बार थॉट पकड़ के, एक बार सुबह बोल के आप उसे भूल जाएं। इससे आपके चीज़ मिलने का या मैनिफेस्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। 6th चीज़ जो आपको करनी है वो है बिलीफ सिस्टम को ऑफ कोर्स
आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका बिलीफ सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, आप सरेंडर करना सीखिए। आपको अपने रास्ते खुद ही इतना ज़्यादा नहीं प्लान करके ढूंढने हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी धीरे धीरे करके आपको भगवान खुद रास्ता दिखाते चले जाएंगे। तो आप खुद ही अपने भगवान बनने की कोशिश ना करें। जितना ज़्यादा आप सरेंडर रहेंगे इस प्रोसेस में, आपको वो चीज़ जल्दी मिलेगी। 7 चीज़ जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट होने से रोकेगी, वो है प्रोसेस आपका टाइम ले सकता है। कोई भी चीज़ टाइम ले सकती है। उस बुक में बताया कि आप बहुत स्पेसिफिक टाइम ढूंढ लें कि ये टाइम तक अचीव हो जानी चाहिए, और जब वो चीज़ नहीं अचीव होती है तो आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं और आपको लगता है यार ये बुक ही गलत है। तो उस बुक का ये पॉइंट थोड़ा गलत है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएं डेट के लिए। आप ऐसा ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें 2-4 दिन बाद भी हो सकती हैं, 2-4 महीने बाद भी हो सकती हैं, इवन 2-4 साल बाद भी हो सकती हैं। यू हैव टू कीप बिलीविंग इट। प्रोसेस पे आपको यकीन रखना है। आप कोई डेट फिक्सेट मत करें जैसे कि बुक में कहा गया है, तो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्क करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 8th चीज़ जो आपको करनी है, ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, आप जब भी वॉक कर रहे हो या जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, कुछ काम करते करते आप क्या कर सकते हैं, मैं वॉक करते टाइम ऐसी 100 चीज़ें सोचती हूँ मैं जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ, और वो 100 चीज़ सारी डिफरेंट होती हैं। आपको स्टार्टिंग में लगेगा यार ये 100 चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट एक दूसरे से, कैसे उन चीज़ों को ढूंढ के लेके आए जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं। बट आप रियलाइज करेंगे आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बहुत सी चीज़ों को आप इग्नोर मार देते हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी वर्क करता है जब आपके अंदर पूरे टाइम ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग रहती है। आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होते हो, जो भी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हो। तो ऐसा करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं बुक के कुछ फ्लॉज के। उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको बुक में बताया जाएगा कि यू कैन मैनिफेस्ट रिलेशनशिप्स ऑल्सो, लव ऑल्सो, मैरिज ऑल्सो, एनीथिंग यू वांट। बट मेरे हिसाब से लोगों को कभी नहीं मांगना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है, आपकी लाइफ में कुछ गलत लोग एंटर कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे एंटर कर जाते हैं जो आपकी लाइफ को अच्छा भी नहीं बनाएंगे। हो सकता है वो इंसान टॉक्सिक हो या कुछ भी हो सकता है, नार्सिसिस्ट हो, एनीथिंग कैन हैपन। सो ऐसा मत करें कि आप लोगों पे अप्लाई ना करें, बिकॉज इट कैन बी डेंजरस। और सेकंड चीज, भगवान पे भरोसा रखें, सरेंडर करें। लोगों जैसी चीजों मांगने का कोई फायदा नहीं होता है। सेकंड फ्लॉ जिसकी बात करेंगे बुक में जो था कि डेट फिक्स करने को बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर डेट और टाइम फिक्स कर दें कि तब तक आपका ड्रीम अचीव हो जाए या तब तक आपके पास चीज मैनिफेस्ट होके आ जाए। ऐसा ना करें, ये वाला फ्लॉ है। आप उसको कोई पर्टिकुलर डेट ना दें या उसको पर्टिकुलर टाइम ना दें, हो सकता है वो कुछ टाइम में आपको वो चीज मिल जाएगी, आप क्योंकि डीमोटिवेट ना हो। थर्ड चीज जो इस बुक में थोड़ा सा फ्लॉ हो सकता है कि कई लोग सोचते हैं कि वो बिलीव कर रहे हैं या बार बार एफर्म करके बिलीव कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उनके सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेन नहीं होता है, और उनको चाहे कितना भी वो बोल लें ऊपर से कि हम इस बात पे बिलीव कर रहे हैं, हम बहुत चीज़ें कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में अंदर से वो चीज़ माइंड उनका बिलीव नहीं कर रहा होता है। इसके लिए एक शॉर्टकट है, ट्रिक है, वो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, मैं ऊपर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आई बटन में, आप चेक कर सकते हैं। बट जितना आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क करने में, क्योंकि अब आपको सबकॉन्शियस माइंड को भी पता होगा कि आप कितना ज़्यादा उस चीज़ के लिए सीरियस हैं या उस चीज़ पे बिलीफ रखते हैं कि ये चीज़ आपके साथ होनी है। बट अगर आपके मान लेते हैं कॉन्शियस माइंड को तो पता है कि ये चीज़ आपको चाहिए या बिलीव करते हैं कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर आपका साथ नहीं देगा ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं कर सकता। दैट मीन्स आप रियल लाइफ में कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको कॉन्शियस माइंड के साथ सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस बुक में एक फ्लॉ है, ये है कि आप उसमें बताया जाता है कि आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बट मेरे को एक कोट याद आती है आइंस्टाइन की, इफ यू जज अ फिश ऑन इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। इस सिंपल लाइन का मतलब ये है कि अगर आप फिश को कहेंगे कि आप क्लाइंब करें ट्री को, तो वो अपनी पूरी जिंदगी फिश लगा देगी ये सोचने में कि वो स्टूपिड है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यही फ्लॉ है कि आप ऐसी चीज के लिए ना भागे जो चीज आपकी बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो। लाइक आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते अचानक से और फिर फालतू में डिमोटिवेट हो जाएं। तो जैसे फिश की एक क्वालिटी है अपना स्विम करना, जो उसकी बेस्ट क्वालिटी है वो उस हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच सकता है। तो इस यही चीज इंसान पे लागू होती है। जो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, आप उस चीज में अपना हाईएस्ट पोटेंशियल ढूंढिए और आप उस चीज में सबसे ऊपर जिंदगी में पहुंच सकते हैं।
बट अगर आप ट्राई करेंगे इधर उधर की चीजें जो आपकी क्वालिटी नहीं है, तो आप ज्यादातर फेलियर ही पाएंगे। तो ये फिश वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखना और अपनी कोई क्वालिटीज ढूंढने लाइफ में, ताकि आपको पता हो कि आप किस चीज में अच्छे हैं और किस चीज में नहीं है। तो अगर आप किस चीज में अच्छे हैं, आप उसी पे ही अपनी सारी एनर्जी लगा दे, तो आप उस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा, उस फील्ड में आप बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। आपको कुछ स्टेप्स और फ्लॉज समझ में आ गए होंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इससे मेरी बहुत हेल्प होगी, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ये वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।